अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना खान, CIO एट हॉस्पिटल और पॉडकास्ट की एक ब्रांड न्यू एपिसोड और बहुत ही स्पेशल एपिसोड के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पॉडकास्ट में हमेशा से मेरा एक मोटो रहा है, एक विजन रहा है कि आपको रन ऑफ द मिल बातें, मॉनेटरी ड्राइव की बातें, सक्सेस की, फेलियर की बातें आप हमेशा सुनते रहते हैं। आज मैं जिस शख्सियत के साथ स्टूडियो में मौजूद हूँ उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़, उनकी किताबें, उनके लेक्चर्स पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। तो वो सारी बातें जो आप उन इंटरव्यूज़ में और पब्लिक अपीयरेंसेस में सुनते रहते हैं, आज हम उससे थोड़ा सा हट के बात करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्टर साइड ऑफ द लाइफ पे बात करेंगे कि आप जहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं या आप जहाँ पे जाने का ख्वाब देखते हैं, उस तक पहुँचने के लिए आपको कैसा इंसान और कैसा प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। मेरा ख्याल है हर गेस्ट से पूछती हूँ कि अपने आप को 2 कीवर्ड्स में डिफ़ाइन करें। I'm a happy man. Happy. I'm number happy. one. And number 2, I think you're a dreamer. Sure, I'm a dreamer, but I have learned to control my dreams How do you do that? because I realized that in life you can keep running after your dreams, but you'll be very, very unhappy. So for you to be happy, you have to somewhere draw a line. How far you want to go, and is that important that you succeed every time, or you get all your wishes granted, or your happiness of today is more important than your achievements. Right. सर बहुत दफ़ा हम सक्सेस और फेलियर को पैसों के साथ नापते हैं और मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो कि एस्पायर कर रहे हैं टू कम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब मार्केट या पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सक्सेस को नापने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? देखिए, सक्सेस को नापने का तरीका ये कि अपनी सक्सेस को डिवाइड कर लीजिए पार्ट्स में। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं अपने लिए, उन्हें ब्रेक कर लीजिए स्मॉल पीसेस में, और फिर उन पीसेस को जब आप अचीव करते हैं स्मॉल माइलस्टोन, वो कामयाबी है। दैट्स अ सक्सेस। और फिर मैं ये आपसे कहूँगा कि जब वो आप अचीव कर लें तो फिर खुश हो जाए। बी हैप्पी, सेलिब्रेट दैट सक्सेस, डजंट मैटर हाउ स्मॉल इट इज, इट्स अ सक्सेस। राइट। बी हैप्पी एंड देन स्टार्ट प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट माइलस्टोन। गिव अ ब्रेक। ये जो बगैर रुके भागने की हमें पड़ गई आदत, और हमें जल्दी बहुत आगे जाना है, वो थका देगा। शॉर्टकट इट विल टायर यू। आप थक जाएंगे तो अल्टीमेटली आप वो नहीं, वहां नहीं पहुंचेंगे या वो अचीव नहीं करेंगे जो आप चाहते थे। तो ये जो मुझे समझ आई जिंदगी की, ब्रेक ले लीजिए, छोटे कर लीजिए माइलस्टोन, और जब वो हो जाए तो खुश हो जाइए, फिर आगे बढ़िए। बिल्कुल ठीक है सर। आपकी लाइफ अगर बर्ड्स आई व्यू से हम देखते हैं या अगर मैं देखती हूँ तो आप माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक साथ काम कर रहे होते हैं। इतने ओवरवेलमिंग टाइम में इतने ज़्यादा टास्क को एक साथ मैनेज करना और उसके बावजूद सेल्फ केयर के ऊपर तवज्जो देना कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे मैनेज करें? हम इंसान मल्टी डायमेंशनल हैं, हमारी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यू डोंट रियलाइज कि हम कितने कैपेबल हैं, और एक साथ बहुत सी चीज़ें हम डील भी कर सकते हैं और हैंडल भी कर सकते हैं। और ज़रूरी क्या सिर्फ एक चीज़ ही पे आपका सारा फोकस रख जाए और बाकी लाइफ की सारी चीज़ें आप इग्नोर करते हैं। फिर वही बात कि फिर वो बहुत ज़्यादा इंटेंस फोकस जब आप किसी चीज़ में करेंगे तो फिर उससे बहुत जल्दी आप थक भी जाएंगे। तो अगर आप मल्टी डायमेंशनल जिंदगी लेके चलेंगे तो आपकी एबिलिटी ज़्यादा है, जो करना चाहें वो कर लें। तो आई बिलीव कि ये सिर्फ मेरा नहीं, हर एक की एबिलिटी है, सिर्फ हम रियलाइज नहीं करते कि हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ओवरवेल्म होकर फोकस लूज भी तो कर जाते हैं। ऐसा ही है, लेकिन देखिए ना, फिर वही बात कि हर चीज़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। लाइन ड्रॉ करें आप। हाँ। इवन अपनी जो मल्टी डायमेंशनल की बात की, उसको भी तो लाइन ड्रॉ करनी है ना, कि वो तो देखें हर चीज़ में एक्सेस जो है इट्स बैड, एंड एक्सेस is not effective, excess doesn't help you, excess is not useful, excess के बहुत से मसाइल हैं। वो डिजायर्ड इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती है। तो वही मैंने कहा शुरू में आपसे कह दिया कि आपने पहला क्वेश्चन मुझसे किया, व्हाट आर यू? आई सेड आई एम अ हैप्पी मैन। हाउ कम आई हैप्पी? बिकॉज मैंने एक्सेसेस को मैनेज कर लिया, एंड आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर हैपेंस इन अ शॉर्ट रन। I enjoy that. I'm just able to enjoy that, and that makes me happy. ग्रेट। मैं आपकी बुक पढ़ रही थी, उसमें
आपके बारे में ये लिखा हुआ था कि आप बहुत अच्छे पीपल्स मैनेजर हैं, विच ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू आर, और आप लोगों को बहुत अच्छा रीड करते हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन होने के लिए, अच्छा प्रोफेशनल होने के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं लोगों से डील कर लेता हूँ, मैं लोगों से मैनेज कर लेता हूँ। एक सिंपल उसका मैंने रूल बनाया है कि मैं जिससे भी डील कर रहा हूँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो परफेक्ट इंसान नहीं है। That's great. The Very person profound. is not perfect. So the moment you accept that, then you also look as, okay, this person has some weaknesses, I ignore them. Lower your expectations. And then surely every person has some strength. I'll work on the strengths, and that person become very useful, and person become good for himself and for the society and for the business. जब आप इस तरह करेंगे तो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर शख्स से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो परफेक्ट तरीके से आपसे डील करे, उसकी हर चीज सही है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। बिल्कुल। और आप आपकी फ्रस्ट्रेशन शो होगी डीलिंग में। हाँ, डेफिनेटली शो होगी और अफेक्ट भी करेगी आप। तो बेस्ट ये है कि यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन यू डील विद विल नॉट बी अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, अ परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ द ह्यूमन, जो कहते हैं ना क्रिएचर। तो उसके में आप बहुत आसान हो जाता है। इट्स सो इजी फॉर मी टू डील विद पीपल बिकॉज आई स्टार्ट विद वेरी लो एक्सपेक्टेशन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई नीडेड दैट टुडे, आई नीडेड टू लिसन टू दैट। एवरीबॉडी नीड्स दैट। सो रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग with the desire to learn is important. Reading just itself is not important. Not important, of course. But to read to make sure that I gain something out of that reading is the key for you to be much, not smarter as such, but able to deal with your surroundings. So it's the learning which helps me to deal. ये जो आपका जवाब दिया मैंने, ये मेरी learning से आया. I learned that people are not perfect. So when I learned that, it became easy for me. So my reading is all based on learning. थोड़ा या ज़्यादा, but every time I'm in search of more information. Like I realize about others that they're not perfect, I also realize by myself that I'm not the smartest. I'm not know all. I'm not know all. So when I'm not know all, then I must know more. Right. When I have to know more, then I have to learn more. When I have to learn more, I must read more. Exactly. That's how it works. Right. So that reminds me of Socrates saying, he says that it's the tragedy of the world that the less a man knows, the more sure he is that he knows everything. So I think reading जो है वो आपको exactly ये बताती है कि आपको क्या नहीं पता, और जब आपको ये पता चल जाता है, I think it's one of the key elements of humility and to open the doors to more learning, right? So coming more towards reading, जब जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको अगर ये ताना दें कि आप किताबों की दुनिया में रहते हैं, असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। आई थिंक वो ताना काफ़ी जगह एप्लीकेबल है, क्योंकि वाकई लोग किताबों की दुनिया में फिर वो किताबी बन जाते हैं। जब लोग बहुत किताबें पढ़ते हैं तो उनकी दुनिया किताबों से बनती है कि अच्छा दुनिया ही है। बिल्कुल लोग सही ताना देते हैं, वो यूटोपिया में रहते हैं। यूटोपिया में तो उसका, जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी रीडिंग सिर्फ रीडिंग किस में नहीं, मेरी रीडिंग लर्निंग के लिए है, एप्लीकेबल होनी चाहिए मेरी रीडिंग। मेरी और लर्निंग से क्या बुरा है? लर्निंग इज विच इफेक्ट्स योर लाइफ इन द रियलिटी। आई कैन डू थिंग्स विद दैट लर्निंग। रीडिंग इज नॉट अबाउट गोइंग इनटू अ ड्रीम वर्ल्ड, दैट इज नॉट my reading is about. My reading and learning is all about how can I be a better human being, how can I be a better person, and how can I manage people around me जो perfect नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज मेरा ये है, और जो मैं बार बार रिपीट करता जाऊंगा, और आप माइंड में मत कीजिएगा और इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। नहीं, आई थिंक इट्स वेरी रीअश्योरिंग कि चाहे वो मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिसोर्सेज हैं, मेरे एसोसिएट्स हैं, मेरे कस्टमर्स हैं, नन ऑफ देम आर। सो उसके लिए मैं कैसे अपने आप को तैयार करूं, तो ये मेरी तैयारी आती है उस लर्निंग से। हाँ, मेजर फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट आपने निकाल दिया। दैट्स हाउ यू कीप सो काम एंड कंपोज्ड। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस भी मेरा ख्याल है इसी चीज से रिलेट है। मैं अगला सवाल करने लगी थी लेकिन अब मैं नहीं करूंगी, बिकॉज इट ऑल बॉयज डाउन टू दैट। इट ऑल बॉयज डाउन टू दैट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आजकल हमारी इंडस्ट्री, एकेडेमिया दोनों में बहुत डिस्कशन हो रही है कि डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी स्किल इंपॉर्टेंट है। आपका क्या टेक है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी कि मैं लोगों को देख रहा हूँ कि वो बहुत ज़हीन स्मार्ट लोग हैं, लेकिन वो अपने पोटेंशियल पे नहीं जा पा रहे।
वो 3.5 GP भी आ गया, 4 GP भी आ गया, सब वाले कि स्टिल दे आर नॉट एबल टू रीच देयर पोटेंशियल। सो ये जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है ये नहीं डील कर रहा आज की नीड्स से, नहीं कर रहा। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये 20 साल पुराना है। 20 साल पहले को तो ठीक था, लास्ट 20 इयर्स में जो चेंज आई है, ड्रामेटिक चेंज हमारी सोसाइटी में, द वे वी कंडक्ट आवर बिजनेस, द वे वी कंडक्ट आवर लाइफ, एक्चुअली हमारी एजुकेशन सिस्टम उसको कैटर नहीं कर रहा। और खास तौर पे जो आज का मेरा दिन गुजरता है उसमें उस एजुकेशन का कितना आता है, दैट्स व्हाट वरीज मी। तो एजुकेशन एज पर तो इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन मेक्स मी ए होल ह्यूमन बीइंग। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा जरूर और उसे डिग्री भी कराऊंगा, लेकिन उसके साथ मेरी जिम्मेदारी कि उसको मैं स्किल भी उसकी कोई बिल्ट ऐसी करूं जिससे वो सर्वाइव कर सके अपनी लाइफ को और अपने आप को दूसरों से अलग कर सके। एजुकेशन सबको बराबर मिलती है, एवरीबॉडी गेट एजुकेटेड, सिर्फ स्किल हमें अलग करती है दूसरों से कि मेरी स्किल कितनी है, क्या वो दूसरे से बेहतर है तो फिर मैं दूसरे से आगे बढ़ जाऊंगा। अगर मेरी स्किल दूसरे के साथ है तो मैं एवरेज हूँ। सो ये चैलेंज है अब आज हम सबका कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको किस तरह की स्किल से हम आर्म करें ताकि वो फिर स्टैंड आउट करें, अपनी जिंदगी बेहतर गुजारें। सो एजुकेशन यस इट इज इम्पोर्टेंट, बट उसके ऊपर एक चीज आ गई है, वो है स्किल। स्किल ने ओवरटेक कर लिया है एजुकेशन को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें आई हैव ओनली द सेम टेक टू टेल, जैसे मैं हमेशा अपने पब्लिक अपीयरेंसेस में कहती भी हूँ कि डिग्री इज समथिंग दैट्स गोना हेल्प यू गेट अ जॉब एंड स्किल इज समथिंग दैट्स गोना हेल्प यू सस्टेन एंड सर्वाइव एंड एक्सेल इन दैट जॉब। तो दोनों में से किसी की भी एक की अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। सर, आखिरी सवाल मैं ये करूँगी, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विजनरी हैं, आपने बहुत काम किया है इसके ऊपर। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए और दोनों में से किसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए? बहुत आसान है। इंफॉर्मेशन से नॉलेज बिल्ड होती है। स्टार्ट विद इंफॉर्मेशन, बिल्ड योर नॉलेज बैंक। डिस्टिल कर नहीं पाते लोग। देखिए ये तो फिर फर्क है ना। देखिए हम में से जो डिस्टिल कर लेते हैं वो नॉलेजेबल कहलाते हैं, वाइज बन जाते हैं, वाइजर हो जाते हैं। और कोई भी देखिए, शायद मैं भी कोई भी वाइज बात कर जाता हूँ, once in a while I do say something wise, but that comes from my life, जो मैं जिससे गुजरा हूँ। तो ये ओवर द पीरियड हम वाइज वैसे ही हो जाते हैं। As we get old, we get wiser. But बहुत सिंपल है। इंफॉर्मेशन, नॉलेज कहाँ से आती है? इंफॉर्मेशन से आती है। अब हमारी ability to grasp the information and seek the information, that builds my knowledge base. बिल्कुल ठीक है। नॉलेज तो वो खुद कुछ नहीं है, वो एक बैंक है जहां पर मैं जमा कर रहा हूँ अपनी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है। सो आई स्टार्ट विद सीकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आई टेक इट टू माय नॉलेज बैंक। दिस इज व्हाट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन। सो बहुत से लोग आप देखते हैं कि वो इंफॉर्मेशन के दरमियान होते हैं लेकिन वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, वो उसको डाइजेस्ट नहीं करते, तो वो कभी भी नॉलेजेबल नहीं होते। वो अभी भी वैसी बातें करेंगे जैसे उन्होंने कुछ देखा, बिकॉज वो नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते, उसको सुन नहीं रहे होते, वो बैठे जरूर होते हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते, तो वो कभी नॉलेजेबल नहीं होते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा लंबा गुजर गया उनकी जिंदगी का प्रोफेशन में, लेकिन स्टिल उनकी नॉलेज बेस वीक है किसी छोटे बच्चे से, क्योंकि उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया इंफॉर्मेशन जो उनको मिल रही थी। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीपल टू रियलाइज that ultimate is the knowledge which will make you stand out, but where will the knowledge come from? Information. Right, great, thank you so much sir. बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आई होप कि हमें बहुत सारी सीखने के लिए भी बातें मिली और बहुत सारी ऐसी बातें जिनका आपको नहीं पता था उन पर रिसर्च करने का भी मौका मिलेगा। आपने क्या सीखा पॉडकास्ट में, कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, आसानियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।